वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस के अंदर हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले उसको देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी बेटा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आइए बच्चे एक बार ओवरव्यू लेते हैं या कि हम लोग करने वाले क्या है। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीओपी का थ्योरी का मेरिट्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट का, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इन सभी चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट द कंटेम्प्रोरी थ्योरीज की। अगर बात करें बेटा तो लेसन नंबर 4 है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का जो है पार्ट 2 है, प्रेजेंटेड बाय राकेश कॉमर्स क्लासेस। बीकॉम का ये है बेटा, सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। समझ के बात को? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लोग बात करते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार एग्जांपल को समझो। सेलिंग लो कॉस्ट, सेलिंग लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स टू रूरल एरियाज। सिंपल वर्ड वर्ड में ये समझो, यानी यहां पर जब आप सेल करते हो लो कॉस्ट पे, यानी सेलिंग लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स टू रूरल एरिया, जब आप एक रूरल एरियाज, जब एक ग्रामीण क्षेत्र को आप कम प्राइस पे बेचते हो कोई भी प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड पिरामिड, बॉटम पिरामिड थ्योरी। आइए देखते हैं। टारगेटिंग द लार्जेस्ट पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप फॉर द वैल्यू क्रिएशन। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में कम प्राइस पे, कम लो प्राइस पे आप गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा उन रूरल एरियाज में क्या करेंगे आप, लार्जेस्ट टारगेट को, आप अपने ऑडियंस को बीट कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में ये समझना, टारगेटिंग द लार्जेस्ट, यहां पर टारगेट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप और वैल्यू क्रिएशन, उनके लिए जब आप काम करते हो हम उसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी। तो बॉटम पिरामिड थ्योरी वो थ्योरी होता है जहां पर टारगेट किया जाता है बड़े लेवल पे, और कहां पे, रूरल एरियाज में, कहां पे, पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लिए, और उनकी वैल्यू क्रिएशन हम करते हैं, यानी वैल्यू एडिशन करते हैं, हम उसको बोलते हैं बॉटम पिरामिड थ्योरी। उसके बाद मेरिट्स ऑफ बॉटम पिरामिड थ्योरी की अगर हम बात करें बेटा, मेरिट्स ऑफ बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है और यहां पर मार्केट एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ बॉटम पिरामिड थ्योरी, तो यहां पर दो चीज, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, और मार्केट एक्सपेंशन। तो बेटा यहां पर क्या होता है, बेनिफिट्स अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस, यानी यहां पर उन लोगों का भी बेनिफिट होगा जो लोग क्या है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो हम सभी को लेकर के चल रहे हैं अंडर सेव्ड पॉपुलेशंस को। और उसके बाद क्रिएट न्यू डिमांड, मार्केट में हम एक नया डिमांड क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्राइस ऑलरेडी लो है, तो इसकी वजह से एक नया मार्केट क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद आगे हम बढ़े और उसके बाद हम बात करेंगे डिमेरिट्स क्या है। तो लो मार्जिन, भाई कम प्राइस पे बेचोगे तो मार्जिन अवश्य बात है कम ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। और उसके बाद ऑपरेशनल चैलेंजेस भी आ सकती है, यानी प्रोडक्ट मस्ट बी इन एक्सपेंसिव फॉर अफोर्डेबिलिटी, यानी लो प्राइस होगा तो हर लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और गांव में आपको भी पता है रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी आय अर्जन जो है, इनकम का स्रोत बहुत कम होती है, लो होती है, तो उनके लिए भी अफोर्डेबल कब हो पाएगा, जब ये चीजें लो प्राइस पे दिया जाएगा। और उसके बाद ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करें बेटा, डिफिकल्ट टू सर्च रिमोट एरियाज एंड मैनेज लॉजिस्टिक, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये चैलेंजेस फेस करनी होती है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये एरिया रूरल्स है, ये एरिया रूरल्स है, ये एरिया पुअर है, ये इस तरह से इसको डिफिकल्ट हो सकता है। वो रिमोट एरिया का मतलब होता है दिल्ली से बाहर का सिटी जो होता है बेटा, रिमोट एरिया होते हैं, तो उन तक पहुंचना, उन एरियाज तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्टीज को हमें फेस करना पड़ सकता है बेटा। तो ये दोनों क्या है, डिमेरिट्स है बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी का। आइए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें बेटा, क्या मतलब होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन थ्रू नॉलेज एक्विजिशंस, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा,
ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हो, इवोल्यूशन कर रहे हो, तो थ्रू नॉलेज एक्विजिशन हम उसको बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल को, इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेटा जी यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे किसके ऊपर, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के ऊपर, तो यहां पर क्या होगा, कंटिन्यूअसली अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर तो इसका बेनिफिट्स तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा ना, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है ये एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है एम्प्लॉय के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर तो ये कहलाता है बेटा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन कर रही होती है थ्रू नॉलेज एक्विजिशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कराएंगे तो यहाँ पर इसकी नॉलेज पहले से बेटर होगा और नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या डायमेंशंस है बेटा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो सिस्टम थिंकिंग, उसके बाद शेयर्ड विजन, और उसके बाद क्या है टीम लर्निंग। तो ये तीन इसका क्या है डायमेंशन। सबसे पहले सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिस्टम थिंकिंग, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या होता है बेटा इंटरकनेक्शन होते हैं किसके साथ, एलिमेंट्स के साथ। तो सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्शन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर इंटरकनेक्शन क्या है एलिमेंट्स के बीच में। सेकंड में शेयर्ड विजन, विजन की बात करें एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का एक ही टारगेट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल को गोल को कैसे अब पूरा करना है, कॉमन गोल को पूरा करना होता है। टीम लर्निंग की बात करें बेटा कोलाबोरेटिव, यहाँ पर कोलाबोरेटिव की बात करें स्किल्स डेवलपमेंट एंड एमॉन्ग टीम्स। तो यहाँ पर टीम के साथ लर्निंग करते हैं और टीम के साथ क्या करते हैं कोलाबोरेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करते हैं और टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे क्या है बेटा इसका डायमेंशन है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। सिस्टम थिंकिंग सबसे पहले हमें समझना होता है इंटरकनेक्शन क्या है किसके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक गोल होता है, कॉमन गोल होता है, और उसके बाद टीम लर्निंग का काम करना होता है, कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलपमेंट करना होता है टीम के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं इमर्जिंग इश्यूज इन मैनेजमेंट ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या क्या इश्यूज आए थे मैनेजमेंट के अंदर कहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। तो मैनेजिंग बिजनेस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी हम बिजनेस को मैनेज कर रहे थे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो बेटा हम इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। चैलेंजिंग क्या आया था, नेविगेटिंग कल्चर्स डिफरेंसेस एंड कॉम्प्लाइंग विथ इंटरनेशनल लॉज। तो यहाँ पर कुछ हमें कल्चर को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिली थी, और यहाँ पर अगर बात करें विद द इंटरनेशनल लॉज, हर जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होता है। तो ये चैलेंजेस हमें ग्लोबलाइजेशन के दौरान मैनेजमेंट में ये इश्यूज हमें फेस करना पड़ा था, मैनेजमेंट बिजनेस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आ सकता है, हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह का लॉज अलग होता है। उसके बाद बात करें बेटा आइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। क्या मतलब होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो एम्प्लॉइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स, हम इसको बोलते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। बेनिफिट्स इसका देखना, एनकरेजेस इनोवेशंस थ्रू डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव्स। तो यहां पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना, बढ़ाना। तो यहां पर एम्प्लॉइज इंडिविजुअल फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो ध्यान रखना एम्प्लॉइज जो इंडिविजुअल हैं हम उसको क्या करें फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स, हम उसको बोलते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जहां पर हम क्या करते हैं इनकरेज करते हैं इनोवेशंस के लिए थ्रू किसके थ्रू, डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव्स के थ्रू। आइए, एनवायरमेंटल कंसर्न का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरमेंटल कंसर्न। तो आइए डेफिनेशन की बात करें, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, हम फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो एनवायरमेंटल कंसर्न वो कंसर्न होता है जहां पर हम फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस के अंदर। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें बेटा, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्स लाइक सोलर एंड वाइंड पावर। तो बेटा ये एग्जांपल है किसका, एनवायरमेंटल कंसर्न का। तो यहाँ पर यूज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आपके सोलर्स हो गया और वाइंड हो गया पावर, तो सारे के सारे एनवायरमेंटल कंसर्न के अंदर आ जाता है। आइए बेटा
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी एडवांस क्या होती है, तो एडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी, पुराने टेक्नोलॉजी मार्केट से हट जाता है, नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हो जाती है, हम इसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एडवांसमेंट कब होती है? जब पहले से बेटर आ जाता है, अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाता है, फास्ट टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो पहले से बेटर नहीं, एडॉप्ट करना नया टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट इनोवेशंस के लिए, जैसे हम बात करें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कस्टमर्स सपोर्ट एंड ऑटोमेशन। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या हुआ करती थी बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें लीड चाहिए तो हम डूअर टू डूअर जाते थे प्रचार प्रसार के लिए। आजकल क्या होता है, ऑटोमेशन के थ्रू, एआई ऑटोमेशन के थ्रू डायरेक्ट हम गूगल से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, पहले से बेहतर हो चुका है। आइए बेटा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो बॉटम ऑफ पिरामिड थ्योरी की बात करें, फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन टारगेटिंग अंडर सर्व्ड लो इनकम मार्केट, यानी सिंपल वर्ड्स में हम ये बोले तो बॉटम पिरामिड थ्योरी वो थ्योरी होती है जो फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, जहां पे जिनका इनकम लो है या रूरल एरियाज पे फोकस रहती है इनकी। बीओपी थ्योरी का मेरिट्स क्या है, प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सपेंड मार्केट रिच, हर जगह तक पहुंच पाते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्विंग थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडोप्शंस, हम उसको बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब एनकरेजिंग इनोवेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग वैरायटी प्रोस्पेक्टिव्स। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करें, एम्फेसिस सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, बेहतर टेक्नोलॉजी पहले से, यानी इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आज का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो चुका है, फास्ट भी हो चुका है और पहले से बेहतर हो चुका है। तो इस तरह से मैंने पार्ट सेकंड को भी आपको कराया बेटा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, नया चैप्टर के साथ। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किया हूँ अच्छे तरीके से वॉच करिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छा नंबर आपका डेफिनेटली आएगा। फिर आप जो भी आपका रिमेनिंग चैप्टर रह चुका है, जैसे अगर बिजनेस लॉ का है, चाहे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस का है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का है, उन सभी को मैं एक एक करके करवा दूंगा। तो आप लोग फोकस करें अपनी पढ़ाई पे और जितना हो सके इसको शेयर करें, अपने नियर एंड डियर जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।